गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 8th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग में 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² है। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 8th का हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस इज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो ये हो गया हमारा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ 8a का होल क्यूब, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2a का होल क्यूब प्लस b³। और यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 6ab कॉमन मिल रहा है। तो 6ab कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर एक कॉमन ले लिए तो a² है, तो a² की जगह केवल a बचेगा और b तो इधर आ गया और यहाँ पर प्लस b बचेगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a इंटू b, दिस इज 2a प्लस b। तो ये एक तरीके का फार्मूला का रिलेशन बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ a की तरह रोल क्या कर रहा है 2a, तो a की जगह 2a लिख दिया, b की जगह तो b ही है और इसका होल क्यूब लिख दिया। यही इसका फैक्टराइज फॉर्म है, यही इसका आंसर है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करके a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, दिस इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब का यूज़ करके फैक्टराइज कर लिया। अब 8th का इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 8th का इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि 8a³ है माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab² है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है इसका 8th का सेकंड पार्ट में 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab² है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 8a का होल क्यूब यानी 2a का होल क्यूब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस दिस इज b का होल क्यूब, दिस इज माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 6 तो कॉमन मिल रहा है क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, तो 6 कॉमन मिला। a दोनों में है और b भी दोनों में है, तो b भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, दिस इज 2a, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, 2 हुआ, एक a बाहर ले लिए तो एक a बचा और b तो एक ही है, तो b यहाँ एक भी नहीं बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 6 से तो बाहर हो गया, b² है, यहाँ b कॉमन लिए तो यहाँ केवल b बचेगा। तो जब ब्रैकेट साइन लगाए हैं और 6 से भी कॉमन लिए तो ये प्लस जो है हमारा माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा 2a माइनस b। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a³ a माइनस b का होल क्यूब का जो फार्मूला पढ़े हम लोग, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर 3ab से क्या तात्पर्य है कि 6a को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a। मतलब कहने का क्या है कि 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a इंटू b, दिस इज 2a माइनस b। तो ये हो गया मेरे पास 2a माइनस b का होल क्यूब। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 8th का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। 8th के सेकंड पार्ट के सॉल्व के बाद हमारा 8 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 8th का थर्ड पार्ट है, हमसे कह रहा है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो यहाँ पर 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, दिस इज 125 a³ को लिख सकता हूँ 5a का क्यूब, दिस इज आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर 135a है प्लस 225a²। तो इन दोनों में जो कॉमन मिला वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 135 का अगर फैक्टर निकालें हम लोग, तो फैक्टर निकाल करके अगर चेकआउट करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें
कॉमन क्या है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अगर देखें तो 135 का अगर एलसीएम निकालें तो ये अगर 3 के टेबल से क्या जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा और 3 5 जा, फिर 3 से करते हैं तो 5, फिर 5 से करते हैं 1। और अगर 2 2 5 को चेकआउट करें तो 2 2 5 को अगर 3 से करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 5, फिर 5। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 3 तो मैच कर रहा है और एक 5 भी इससे मैच कर रहा है, बाकी 3 और 5 मैच नहीं कर रहे हैं। तो यानी हम इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, दोनों में कॉमन है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इससे 45 कॉमन ले लूँ, 45 और ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा। अब 45 ले लिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो बचा क्या, 3 बचा। तो यानी यहाँ पर 3 बचेगा, दिस इज़ 3। और आगे बढ़ेंगे तो 225 में अगर ले लिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो बचा क्या, 5 बचा। तो यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो अब ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो दिस इज़ माइनस और दिस इज़ 5 और ए के चला गया बाहर तो ए के रहेगा, दिस इज़ 3 माइनस 5a। तो ये बन रहा है हमारा एक फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको 3a के फॉर्म में लिख देते हैं पहले। 3a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, a है हमारा 3 और b है हमारा 5a और 3 माइनस 5 है। तो देख सकते हैं 3 या 9, 9 5 या 45 है बन रहा है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया 3 माइनस 5 का होल क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 8 का थर्ड पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, यही हमारा आंसर है। 8 के थर्ड पार्ट सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट है, उसको भी देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। तो फोर्थ पार्ट में हमारा है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसका है, दिस इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, और यहाँ पर इन दोनों में जो भी कॉमन मिल रहा है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से तो ये दोनों जो है डिवाइड हो जाएगा, और आगे अगर बढ़ते हैं तो 36 से भी ये जा सकता है। तो 36 से अगर ये जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा कि इसको भी ऐसे ही एलसीएम निकाल के चेकआउट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 7 दिस इज 72, दिस इज 36, और अगर 108 को चेकआउट करें तो ये 2 5 2 4, दिस इज 2, तो दिस इज 2 2 4 7, फिर ये 3 के टेबल से जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 के टेबल से चलता चला जाएगा। और ये देखें तो 2 18, फिर 2 9, फिर 3 आएगा। तो यानी यहाँ पर 2 में मैच कर रहे हैं और यहाँ पर 3 मैच कर रहे हैं। तो ये 2 3 मैच कर गया यहाँ पर, और 2 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 कॉमन मिलेगा इनमें। तो 36 मैंने ले लिया बाहर, और यहाँ से देखा जाए तो दोनों में a और b कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से a है, a स्क्वायर है, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अब कितने क्या बचेगा, दिस इज 2 2 जा 4 बचा, और 4 के बाद यहाँ पर a आ गया, दिस इज 4a, और यहाँ से अगर 36 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और ये मैंने देखिए ब्रैकेट लगाया तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ पर ये 3b आ जाएगा। तो ये मेरा बचा। तो अब इसके बाद इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो 4a होल क्यूब माइनस दिस इज 3b होल क्यूब
माइनस 3a यानी 4a इंटू बी 3b, दिस इज़ 4a माइनस 3b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो अब उसके बाद देखिए हमारा ये 8th का 4th पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। 8th का 5th पार्ट क्या कह रहा है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो 27 पी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 को लिख सकता हूँ मैं कि ये होगा 1/6 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/2 तो कॉमन मिल रहा है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और p भी कॉमन मिल रहा है तो p भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पर तो 9p स्क्वायर है, तो 9 तो यहाँ पर कुछ है नहीं 9 जैसा, तो इसको क्या करता हूँ मैं कि अभी इसको वैसे ही बने रहने देता हूँ। दिस इज़ 9p यहाँ बचेगा, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच रहा 1/2p बाहर ले लिए तो यहाँ पर 1/2 बचा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ से 3p कॉमन ले लूँ, या हाँ ठीक है 3p कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज़ 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस दिस इज़ 1/2p इंटू 3 यहाँ से कॉमन लिया, तो जब 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 इंटू 3 9 है, तो यहाँ 3p बचेगा, और यहाँ पर 1/2 इंटू 3 अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, और ये हो जाएगा यहाँ से 3p कॉमन लिए तो यहाँ से तो 3 हो गया, फिर उसके बाद दिस इज़ हाफ p है ना, और ये हो जाएगा दिस इज़ 3p माइनस 1/6, ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन में देखा जाए तो 1/2p तो ठीक है 9/2p स्क्वायर, तो यहाँ पर 3a भी बनना चाहिए, तो 3a भी बनने के लिए यहाँ पर हाफ p हो गया है। ठीक है, तो 1/2p दिस इज़, और यहाँ पर 3p लाने के लिए मेरा क्या मिस हो रहा है, तो 1/2 यहाँ से मिला कॉमन, मैंने 1/2 ले लिया, और यहाँ से p भी मिल रहा था तो मैंने p भी ले लिया, तो यहाँ केवल p बचा, यहाँ 9 है यहाँ पर। अब मैंने इनमें से 3 कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ हमारी मिस हो रही है, वो ये बन रही है कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो a यहाँ पर 3 तो है, लेकिन a हमारा नहीं बनना, केवल p है, और b में देखा जाए तो b में हमारा 1/6 है, जबकि यहाँ 1/2 आ रहा है, तो हमें इसको अभी इस फॉर्म में बनाना होगा। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, तो ये 3p का होल क्यूब है माइनस 1/6 के होल क्यूब को इसको वैसे ही लिख दिया -3। अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देखा, और 1/2p वैसे ही लिख दिया और ये वैसे ही लिख दिया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस ट्रिक से मुझे ये मिल जाएगा कि 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p, ये एक साथ लिख दिया, और 3 2 जा 6 1/6 एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और ये 3p माइनस 1/6 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बन रहा है, जो कि ये हो गया हमारा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप से हमारा 8th का 5th पार्ट सॉल्व हो चुका है। बस इसमें ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि हमें ये पूरा ए और बी के फॉर्म में ही बनाना है। उसके लिए 3 को ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, जिससे आपको ये पूरा ये फार्मूला से मैच खाना चाहिए। तभी जब ये फार्मूला से पूरा मैच खाएगा तो कंपेयर के ज़रिए हम लोग इसको a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा 8th का 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। आज के लिए इतना ही मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।